नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका संज्ञान न्यूज़ में। मैं स्पर्श सिन्हा। आज हमारे साथ लखीमपुर में मौजूद हैं कोचिंग टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव मिस्टर राकेश गुप्ता जी, जिन्हें लखीमपुर में दद्दा सर के नाम से काफ़ी प्रचलित किया गया है और काफ़ी प्रचलित हैं। आइए उनसे बात करते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं और क्या पूरा मसला है उस पर डालते हैं एक नज़र। सर नमस्कार। आपके सभी समाज दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आपने हमारी समस्याओं का संज्ञान लिया, इसके लिए कोचिंग एसोसिएशन आपका धन्यवाद देगा। सर आपका क्या पूरा मसला था, क्या कैसे क्या हुआ आपको? मैं ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कोचिंग संचालकों और भी कुछ और जो हमारे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, इन लोगों को फरवरी महीने के मध्य से अपनी जीविका चलाने में काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। शासन के निर्देश के अनुसार हम लोग की कोचिंग्स फरवरी से बंद हैं कोविड महामारी को देखते हुए, और अभी जून का मध्य चल रहा है, तो हम लोगों के लिए अभी तक कोई भी राहत ऊपर से प्राप्त नहीं हुई है, ना कोचिंग खोलने की अनुमति है। तो हम लोग बहुत ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। तो हम लोगों ने अब जब देखा, हम लोग सीधे थे लॉक, अभी तक तो हम लोग सब्र किए रहे, लेकिन जब सरकार ने अनलॉक किया, अनलॉक के साथ में बाज़ार, मॉल, धार्मिक स्थलों, यहाँ तक कि शराब की दुकानों को भी खोलने की परमिशन दे दी, गाइडलाइंस जारी कर दी है। लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों से संबंधित कोई भी निर्देश अभी नहीं आया। तो इसलिए अब हम लोग अपनी बात शासन के समक्ष रखने के लिए बाध्य हो गए। अब हमको अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी, वरना हम लोग भूखे मरेंगे। हम लोगों को इस वक्त ये हालात हैं कि हम लोग को उधारी भी नहीं मिल पा रही है। अच्छा, तो ये बहुत बड़ी समस्या एक जितने भी टीचर हैं उनके सामने आ चुकी है इस लॉकडाउन और कोरोना वैश्विक महामारी के चलते। आपने डीएम सर को जो ज्ञापन दिया उसमें क्या हुआ? मैं डीएम साहब का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही सकारात्मक माहौल में हम लोग की समस्याएं सुनी, अपने सुझाव दिए और हमारी मांगों को सीएम साहब तक शीघ्र से शीघ्र पहुँचाने का भरोसा दिया। हम लोगों ने इसी बात पर चर्चा की कि हम लोग की ये समस्या है, हम लोग कोचिंग बंद है, आप निवेदन करें, कोचिंग खोलने का आदेश जारी करें। तो उन्होंने कहा कि हम इस बारे में ऊपर प्रेषित करेंगे। साथ ही सुझाव दिया उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई का। तो ऑनलाइन पढ़ाई का डीएम सर की तरफ से सुझाव दिया गया है। अब देखते हैं ऑनलाइन ई लर्निंग पर क्या कहना है राकेश सर का। कोविड महामारी को देखते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन शिक्षा एक बहुत अच्छा विकल्प है। बिल्कुल, इसमें टीचर्स और बच्चे महामारी से तो पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे, मगर भारत जैसे देश में जहाँ पे अभी ऑनलाइन शिक्षा को सही तरीके से मेरे ख्याल से भी अपनाया नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे बहुत से बच्चों पास तो मोबाइल ही नहीं है, बहुत से बच्चे शहर में नहीं है, और जहाँ मोबाइल है वहाँ नेटवर्क नहीं है, और जहाँ नेटवर्क है वहाँ एप्लीकेशन नहीं है। तो ये टीचर्स और बच्चों का कॉम्बिनेशन एक ही समय पे नेटवर्क आना और बात करना, ये यहाँ पे इतना पॉपुलर नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पे कुछ ही ऐसे स्कूल्स हैं जो स्कूल, हालांकि स्कूलों ने शुरू कर दिया है, मगर स्कूलों के जो छात्र हैं, मैंने उनसे, मेरी व्यक्तिगत बात होती रहती है, मेरे भी छात्र हैं उनसे, तो वो मैं ये कह सकता हूँ कि 90% से अधिक छात्र इस पढ़ाई से संतुष्ट नहीं है और उसको बोझ समझते हैं। इसके अलावा उनके माँ बाप से मेरी बात हुई, उनके परिजनों से बात हुई, तो वो बता रहे हैं कि ये ऑनलाइन की वजह से 4-5, 6 घंटे पढ़ के भी उनको समझ में नहीं आता और उनके शरीर में कुछ विकार भी उत्पन्न हो गए हैं। आँखों से उनको कम दिखता है, रात में नींद नहीं आती है और काफ़ी एक ही जगह बैठे रहते हैं, मोबाइल में देखा करते हैं, तो उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। और जब कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो वो बार बार इसी वीडियो को देखते हैं, तो उनको बड़ा दिक्कत हो रही है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये कि इतना परिश्रम टीचर भी करता है ऑनलाइन में और बच्चे भी करते हैं, इसके बावजूद जो सिग्नल सिस्टम है, खासतौर पर मैं यहाँ लखीमपुर की बात करूँगा, वो बहुत ही वीक है। सिग्नल आते ही नहीं है, तो कभी टीचर की आवाज़, कभी बच्चों की आवाज़, वो आपस में एक दूसरे तक सही तरीके से पहुँच ही नहीं पाते हैं। तो अगर सरकार हमको ये उसकी वो कर रही है, ऑनलाइन शिक्षा का विकल्प दे रही है, तो पहले वो अपने आप को दुरुस्त तो करे। बिल्कुल, जब वो दुरुस्त करेगी तभी वो एक सार्थक उसका परिणाम निकलेगा। ये तो हो गई एक तकनीकी बात। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ऑनलाइन जो शिक्षा है उसके माध्यम से बच्चों को तो कुछ प्रतिशत, 15-20% लोग समझ जाएंगे टीचर्स की बात को, मगर टीचर्स को जो मेन समस्या है आर्थिक, उसका निराकरण इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि वो अभी इस लेवल पे भारत में नहीं विकसित है कि शिक्षकों का आर्थिक हित साध पाए। तो इस पर डीएम सर ने फिर जो आपने ये राय रखी कि ई लर्निंग हम नहीं करा सकते हैं, तो उस पर उन्होंने क्या कहा? इस पर डीएम साहब कुछ साफ नहीं कह सके,
वो समस्या को समझते हैं, मगर हम लोग भी जानते हैं कि वो भी शासन के हिसाब से वो थोड़ा मजबूर है। जितना कह सकते थे उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से डील किया है, बहुत अच्छी बात कही है। अब जो उनके हाथ में नहीं, उसके लिए हम लोग भी उनको प्रेशर ज़्यादा नहीं बनाएंगे। तो ये थे राकेश गुप्ता जी, जिन्होंने बच्चों को देखते हुए, उनकी ई लर्निंग की समस्या को देखते हुए डीएम सर को ज्ञापन सौंपा। और आर्थिक स्थिति भी काफ़ी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो चुकी है इस समय। अच्छा, कोरोना वैश्विक महामारी जो है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, जनता को संदेश क्या देना चाहेंगे? हम जनता को संदेश देना चाहेंगे कि जो इसके नीति निर्देश हैं, जो सुरक्षा संबंधी नियम है, उनको 100% फॉलो करो। अब चूँकि आपने बहुत अच्छा विषय उठाया है, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। अब लखीमपुर में मैं रहता हूँ तो लखीमपुर की बात करूँगा। अब ऐसा लग रहा है कि हम लोग लखीमपुर वासी कोरोना महामारी से पूर्णतः जीत चुके हैं और उसको ऐसा निगलेक्ट कर रहे हैं कि इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जो कि बहुत ही घातक है। केसेस लगातार बढ़ रहे हैं देश में। यहाँ का प्रशासन वगैरह, मैं उसकी तारीफ़ करूँगा कि अभी लखीमपुर में वो लेवल नहीं आ पाया है, बहुत सख्त अच्छा रवैया अपनाया है, मगर प्रशासन कुछ नहीं कर पाया अगर हम ही लोग असावधानी रखेंगे। तो अब मैं देखता हूँ कि ना तो बाज़ार में मास्क लोग पहन रहे हैं, ना जो फिजिकल डिस्टेंस है, शारीरिक दूरी, उसका ध्यान रख रहे हैं। बाज़ारों में आप जाइए, मंदिर मस्जिद में जाइए, भीड़ ही भीड़ है, भीड़ ही भीड़ है। और मैं ये भी समझ सकता हूँ भीड़ क्यों है, लोग मजबूर हैं, अब या तो भूख से मरे या महामारी से मरे। तो मेरे ख्याल से लखीमपुर के लोगों ने चुन लिया है कि महामारी से मरने की, भूख से मरने की बजाय महामारी से मरे। मुझे ऐसा लगता है। तो भूख से मरने के बजाय महामारी से मरे, काफ़ी अच्छा है कि ये टाइटल मिल रहा है। अगर देश में ऐसे लॉकडाउन बढ़ता रहा, कोरोना वायरस का कहर बढ़ता रहा, तो ये जो टैगलाइन है ये सच साबित हो जाएगी। तो आपने मेरी बातें पहुंचाई, मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं आपका इस चैनल ने बहुत ही कम समय में बहुत अच्छी लोकप्रियता लखीमपुर में हासिल की है। मैं अपनी शुभकामनाएं भविष्य के लिए आप सबकी मेहनत को देखते हुए दे रहा हूं। आप लोग बहुत आगे जाएंगे और जनता की समस्याओं को ऐसे उठाते रहेंगे। मैं शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। लखीमपुर खीरी से कैमरामैन अभिषेक यादव के साथ स्पर्श सिन्हा की रिपोर्ट।